जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर ये बिल्कुल पोली जगह है, नीचे रोड यहाँ अरे गांव का मेन रास्ता है। 25 लाख रुपए की लागत से ये वहाँ से वहाँ तक की दीवार बनी हुई है। और इस दीवार से ये दीवार अगर यहाँ 25 लाख रुपए की ये दीवार है, 25 लाख गया अटैक लगा दिया और वहाँ तो गया काट पाकिस्तान। और गायों का गवर्नमेंट से उन्होंने अनुदान ले लिया। थोड़े दिन गायों को रखे, उनसे गायों रजिस्टर्ड गौशाला है। हाँ, सरकार से पैसा आता है लेकिन गायों को नहीं पूछते हैं, वो उन पैसों को खा जाते हैं। दुगनी बार खाते बीज और से अब बरसात पड़ गई, अब वो ज्यादा सड़कों खड़कों बारिश होगी। अब जो फ्री वाली रेवड़ी है ना उनको बंद करना चाहिए और किसान की आय दोगुनी करनी चाहिए। किसान की आय पे ध्यान। खेती न हो ना तो किसान मतलब फांसी लगा के लटक जाए नीमड़ियों पे। उन्हें मतलब उनकी साइड जो ड्रेनेज देना चाहिए वो ड्रेनेज ने दी। वो ड्रेनेज मंडावरा की मराना से मंडावरा दो खाल आते हैं या पका। तो नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद है ग्राम महराना में और यहाँ के किसानों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे किसानों की समस्याओं और उनसे ग्रामवासियों की समस्याओं को अवगत कराते रहता हूँ। तो आज यहाँ के किसान भाइयों से आप बात करेंगे और उनसे ग्राम महराना जो कि खेड़ली तौरान में पड़ता है ग्राम पंचायत, तो यहाँ के किसानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और बात करते हैं यहाँ के आमजन और लोगों से। क्या नाम है आपका? बोल ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, ग्राम महराना में कौन कौन सी जो समस्याएं हैं आप किसान के तौर पर देख रहे हो और उनको सुलझाना चाहते हो? हमारे खेत पे जाने में समस्या आती है ट्रैक्टरों की। वहाँ 8 लाइन के नीचे जो है ना पानी भर जाता है नाले में। कहाँ पर है ये प्रॉपर? एक लोकेशन बता दीजिए आप। ये 8 लाइन के नीचे 8 लाइन के नीचे वाला नाला, वहाँ पे जो ट्रैक्टर मतलब खेत उस तरफ पड़ते हैं तो वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ, पानी भर जाता है उसमें। जो ट्रैक्टर 2-2 3-3 करके निकालते हैं टोचन कर करके। अच्छा, और कोई समस्या? ये एक मंडावरा जाने की समस्या है। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बीच में एक खाल आता है पानी का। मंडावरा कहाँ? यहाँ इधर गाँव से डायरेक्ट वाला रास्ता? डायरेक्ट 1 किलोमीटर रास्ता है जो पढ़ने जाते हैं ना बच्चे। हाँ, हाई सेकेंडरी स्कूल में कच्चा रास्ता है या कच्चा रास्ता है? कच्चा रास्ता उसमें क्या है, पानी का एक नाला आ रहा है तो उसमें पाइप ही डाला था पंचायत ने, पर वो मिट्टी तो बह गई और वहाँ निकलने में परेशानी आती है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अच्छा, उस पे जो सरपंच साहब को अवगत कराया होगा ना आपने, फिर उसको समस्याओं को लेकर के? सरपंच साहब को करवाया था, जो उन्होंने तो पाइप रखा है, वो ग्राम सेवक जी ने तो पाइप रखा था, पर मिट्टी डाली है उस पे, जो बह गई वो तो बरसात में। क्या सरपंच साहब नहीं करना चाहते वहाँ? सरपंच साहब नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते। क्यों? बीजेपी के है और यहाँ गाँव वाले की समस्या नहीं करते हैं, वो केरल के ना, इस वजह से। तो आपने तो इलेक्ट करके चुना है तो उन्होंने समस्या को तो अवगत कराया, तो क्यों नहीं मना कर देते हैं डायरेक्ट कि मैं तो नहीं मना करते हैं, नहीं मानते हो। गाँव नहीं है ना उनका, ये सर्कल नहीं है उनका। वो केरल में कराते हैं काम, यहाँ नहीं कराते। यहाँ नहीं कराते बिल्कुल भी। मिस्टोल भी नहीं चलाते हो। हाँ, वो मिस्टोल की मना करते हैं। कितने दिनों में मिस्टोल कितने दिन की पूरी हुई? तो 30 दिन हुए, 31 दिन ही हुई है। 2-3 मिस्टोल हुए, 4 मिस्टोल होगी। इस सभी जगह का सरपंच साहब का यही हाल है। मैं जितने भी गांव में घूमता हूँ बोलते हैं कि ना तो नरेगा चल रही है, ना कुछ चल रहा है, ना किसानों को मतलब बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या है एक तो महराना से मंडावरा की। महराना से मंडावरा दो खाल आते हैं या पका पढ़ने जाते हैं बच्चे। हाँ, और समस्या एक है जो महराना से डोबल्ली की माल में जाने की, ये भी बिल्कुल रोड की समस्या भरी है। जो ये बता रहे हैं अधूरी काम बता रहे हैं। जैसे बरसात होगी तो यहाँ से डोबली हम न जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इतना भयंकर हो रखा है कि रात में जाने न तो चारा ला सकते हो, ना बर्ची ला सकते हो, कुछ भी नहीं ला सकते। बिल्कुल बेकार रास्ता हो रहा है। तो वो रास्ता पे मतलब या तो मड़ा वड़ा पड़ जाए या कुछ पड़ जाए तो निकलने के लिए रास्ता तैयार हो जाए वो। हमारे माल में जो ड्रेन है कैचमेंट के टाइम पे खुदी थी, वो सब लेवल हो रही है। लेवल हो चुकी है? हाँ, लेवल हो चुकी है, वो दोबारा खुदना चाहिए। उसमें खेत भरने का भी तो खेतों में पानी भर जाता है, उसमें निकास ही नहीं है। निकास बिल्कुल भी नहीं है उसमें। बिल्कुल भी निकास नहीं है, तो निकास होना जरूरी है। तो अभी जो 8 लाइन का काम चल रहा है उन्होंने उसी 8 लाइन से ज्यादा परेशानी हुई है हमारे, उसी वजह से हुई है परेशानी। तो 8 लाइन के जो भी यहाँ उनको अवगत कराना चाहिए आपको कि भाई 8 लाइन वालों ने मतलब उनकी साइड जो ड्रेनेज देना चाहिए वो ड्रेनेज ने दी। वो ड्रेनेज नहीं दिया उसने। जहाँ पर दोरा के अंदर जो मतलब पानी का निकास जिस तरह से होना चाहिए तो वहाँ तो नहीं, वो पानी का निकास सही नहीं दिया उन्होंने। पानी का निकास सही नहीं दिया, तो ये खेतों के बढ़ने की समस्या अभी आ रही है। यहाँ पे और से भी बताइए क्या नाम है आपका? बाल मुकन जी, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? 8 लाइन तो घनी समस्या आ रही है।
न तो रास्ता जावागा न मैं आज जा खेतों में आने सका जाने का रास्ता नहीं है। नहीं। और और दो रोड ड्रेनों का निकास सही नहीं दिया, उससे भी पानी ऊपर आ जाता है। एक जैसे बरसात हो गई तो उसमें अंडरपास दिए, अंडरपास देना चाहिए। हाँ, कमांड मशीनें वो नहीं मारी, वो दिक्कतें आ रही। ठीक है, वो मैं बात ये रखना चाहता हूँ कि आप किसान खेती करते हो, तो मोदी जी जब 2014 में आए थे तो 2014 से बात करें कि किसानों की आय दुगनी होगी। अभी चल रहा है 2023, तो की आय दुगनी हुई है नहीं हुई अभी तक? दुगनी तो नहीं हुई, डेली होगी। डेली हुई है, दुगनी नहीं हुई है। नहीं हुई है दुगनी, कुछ भी नहीं हुआ। और एमएसपी पे क्या कहना चाहते हो? एमएसपी पे जो ये रख रहे हैं कि 2700 रुपये, एमएसपी पे क्या रहेगा कि कितनी अपनी एमएसपी होनी चाहिए, लागत का कितना गुना एमएसपी मिलनी चाहिए? कम से कम 3000 के लमसम गेहूं का भाव रहना चाहिए। 1 कुंटल में कितना खर्च आ जाता होगा ये बताइए आप? 1 कुंटल गेहूं की उड़ाई में दवाइयों से लेकर खाद से लेकर कितना खर्च आ जाता है? बीघा पे आएगा वो तो कितना कितना नेता बताओ। 5000 रुपये हाँ 30 किलो गेहूँ 5000 रुपये बिगुआ हो जाए। 1 बीघा में 5000 रुपये का खर्च आ हाँ जाता है। 5-6 हजार रुपये का तो खर्चा बैठ रहा है हमारा। 6000 रुपये का? हाँ 6000 का तो खर्चा ही बैठ जाता है, और उसका रेट भी जितनी लागत आ रही है उतनी नहीं मिल पा रही है अपने नहीं नहीं न लागत बहुत कम मिल रही है। 14000 की इनकम हो बीघा में 14,000 की इनकम होती है और उतनी लागत तो मिल ही नहीं पा रही। फायदा मुनाफा कहाँ मिल रहा है? अगर लहसुन की खेती ना हो, इसका भाव ना है, तो अपना क्या हाल हो ये बताओ? 18000 रुपया तो मुनाफा है जमीन अगर लहसुन की खेती ना हो ना तो किसान मतलब फांसी लगा के लटक जाए नीमड़ियों पे। ये लहसुन एक मात्र लहसुन है जिसकी वजह से किसान टिका हुआ है, टिका हुआ है बिल्कुल। अपनी आड़ोती का। तो अगर ये लहसुन की खेती हो ही ना तो बिल्कुल ही मरी जाए, मिल जाए तो खत्म ना क्योंकि सोयाबीन में भी कुछ नहीं हुआ। सोयाबीन कुछ भी नहीं। क्या निकला सोयाबीन का? सोयाबीन में तो साहब वो दवाई सड़की चला वो कर तो निकले थे दवाई का बस, वही और कुछ नहीं करा। खर्चा निकलता है अपना। हाँ। तो मुनाफा की जमीन 17,000 की 17-18 रुपए की तो मुनाफे की जमीन है बिल्कुल। तो जो अपना उसी हिसाब से अपने को जो एमएसपी वो मिलनी चाहिए। एक तो मुनाफे का पूरा खर्चा लिखना चाहिए। वो जो C2+50 की बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की, तो स्वामीनाथन जो आयोग है वो आपके हिसाब से लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? या अपने को ये मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं 12,000 रुपए देंगे 6,000 रुपए देंगे साल का, ये अपन लेंगे कि वो होना चाहिए? अपना जो C2+50 फॉर्मूला है वो लागू हो जाए तो रेवड़िया से फायदा थोड़ी है अपने को। कोई ना अपन थोड़ी चाहते हैं कि रेवड़िया बांटो। तुम तो अपना हमारे जो भी बीज है खेतों का अनाज है उसका भाव फिक्स कर दो, वो होना चाहिए अपने को। होना चाहिए अपना ये अपने को ये थोड़ी चाहिए कि बंद होना चाहिए। फ्री वाली स्कीम ग्रामीण के तौर पर जो फ्री वाली स्कीम चलाई जा रही है हाँ वो बंद होना चाहिए, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो अनाजों का भाव बढ़ा वो दो, उनका वो fix कर दो। वो सारा खर्च हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, सारा अपने ऊपर ही हाँ अपना ऊपर ही पड़ रहा है। वो जो फ्री वाली रेवड़ी है ना उनको बंद करना चाहिए और किसान की आय दोगुनी करनी चाहिए। किसान की आय पे ध्यान देना चाहिए। और जो जैसे ही अपने अनाज आता है, खेतों का अनाज आता है तो मंडियों में बाउंड डाउन हो जाता है, तो वो तो है वो फिक्स होना चाहिए। व्यापारी क्या है जो किसान का ना जाता है उस टाइम से ना जो रेट दबा देते हैं। गेहूं बेच के आए तो गेहूं का भाव क्या था? 2100। अभी कितना चल रहा है? 3000। तो फायदा किसका हुआ? व्यापारियों को। अपने को क्या मिला? कुछ नुकसान अपने को कुछ भी नहीं मिला इसमें। अपना कोई फायदा नहीं हुआ, व्यापारियों को फायदा हुआ, अपना कोई फायदा हुआ नहीं इस चीजों में। ज्यादातर अपनी तरफ तो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, ये वाली गेहूं ही एक अपनी मोटी फसल है यहाँ पर। मोटी फसल यही है। ये वाली फसल ही करते हैं। तो किसान भाइयों का कहना है कि मोदी जी 2000 मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना बंद कीजिए। और जो आप 2700 रुपये की बात कर रहे हो, सबसे पहले तो ये वाली वो जो बात है कि मोदी सरकार ने आते हैं 2014 में जब सरकार आई थी, 2015 में सत्ता में आते हैं, उन्होंने 200 रुपये वो बोनस भी पेड़ काट दिया। और बात करते हैं किसानों की कि किसानों के लिए हमारी सरकार है और हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो कैसे करेंगे वो कुछ कहना चाहोगे? किसानों की आय दुगनी तो जब भी होगी जब मतलब हमारे अनाज का भाव मतलब निश्चित कर देंगे भाई इतने हम जैसे मतलब 6000 में सरसों बकेगी 3000 गेहूं बकेगे तो मान लेंगे भाई आय दुगनी हो गई। तब मान लेंगे, तब मान लेंगे भाई आय दुगनी हो गई। वरना ये वो रिपोर्टें निकाल रहे थे देखा है टीवी में कि किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। तो वे ग्राउंड लेवल पे किसानों के लिए आया हूँ कि किसानों की जानकारी लेते कि दुगनी हुई या चौगनी हुई, क्या हुआ किसानों का हाल? कुछ भी नहीं हुआ किसानों का। तो उनके माल का भाव बढ़ाएंगे जब ही होगा। माल का भाव बढ़ाएंगे जब हम खाद लेने जाते हैं तो खाद 270 रुपए का मिलना चाहिए। 1300 रुपए का DAP। कितना DAP कितना का लगाए? 1350 का। उसके साथ क्या लगाया? वो कोई ठेला लगा दी सल्फर। वो थैलियाँ लगा के कितने का पड़ा? वो 1200 का कट्टा एक वो 1250 में दे रहे हैं वो लगा दिया NPK का।
NPK लगा दिया साथ में। और कुछ ऐसी अनावश्यक चीजें भी लगाते थे जो अपने काम नहीं आती। वो सल्फर के तेल लगा दिए। हाँ, तो वो नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए ना। फिक्स 270 रुपए का जो चीज है यूरिया है तो 270 रुपए मिले, और जो उसकी रेट है DAP की वो फिक्स रेट में मिले, ना तो उनके साथ कुछ लगना चाहिए। हाँ सही बात। तो ये सरकार इन छोटी ही चीजों को क्यों नहीं ध्यान में लाती, फालतू की बातें करती रहती है, बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। इन छोटी छोटी जो किसानों की चीजें, इन चीजों को ध्यान में लाना चाहिए उनको, तो लाना चाहिए ना साहब। हाँ? तो और क्या कहना आपका यही सरकार बात है से? हमारे से, यही और क्या है। और क्या कहना चाहते हो सरकार से कि हमारे तो फिक्स ये चीजें कर दें सरकार, ताकि हमें तो ज्यादा ही फालतू की रेवड़े के चक्कर में मत पड़ो, सरकार हमारे लिए फिक्स हाँ, चीजें खर्चा निकाल के हमें कुछ प्रॉफिट तो मिले। खर्चा सारी जमीन का जो खर्चा है हाँ, सारा। वो वाला निकाल के, और हमारा तो फिक्स दाम करके, और ताकि हमारी लागत प्रॉफिट जो तो आए मिले। लागत का दुगना मिल जाए, बस वो वाला हो जाना चाहिए सभी किसान भाइयों का। और कुछ कहना चाहते हो गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर के, इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार है मेरा नाम। क्या करते हो आप? खेती करे। तो खेती में जैसे कि बोल रहे सरकार किसान की दुगनी हो चुकी, तो आपकी एक दुगनी होगी क्या? खाओ दुगनी बार खाते बीज हो रहे से। अब बरसात पड़ गई, अब वो ज्यादा उन्हें सड़क खड़ो बारिश होगी, बारिश होगी, वो गेहूँ खड़िया होगा क्या? कितने दिनों में बुआई के? परसों को दिन करे 25 तारीख ने। परसों के दिन, और ये बरसात आ गई आज। बरसात रात की बरस रही है। रात की बरस रही है। रात को कितनी थी बरसात? किसी की आई जी रात भी 12 भी बरस रही है। तो गिलो तो सड़किया गऊ तो 9 गऊ। हाँ, वो तो दोबारा से उगाई करनी पड़ेगी। बीज भी गयो और खाद भी गयो। बीज भी गयो, खाद भी गयो, अरे कुछ भी मिला नहीं, और दोबारा से फिर वापस से लेना पड़ेगा, फिर वापस से बुआई करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगा तो। हाँ, खाद बीज को सबसे तो करनी पड़ेगा। खाद बीज का भी करनी पड़ेगी। और जैसे आपने गेहूँ की बात आती है, अपन बीज लेने जाते हैं तो अपना गेहूँ तो बिकता है 2100 रुपये, बीज मिलता है 4000 रुपये। वो तो ही मतलब मिलता तो है ना। तो ये भी अगर सरकार इसके बजाय 12000 रुपये देने के बजाय ये व्यवस्था करते कि बीज सस्ता मिल जाए, बड़े सर वो वाला बीज अपने को खाद है वो ये सब सस्ता मिल जाए, ये कर दे उसके बजाय तो एक व्यवस्था फिक्स रेट बन जाए इनकी खाद बीज की। ये अपने तो ये व्यवस्था हो जाए, ये और चाहिए क्या अपने को तो। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं बस। तो यहाँ के गांव के किसान भाइयों से बातचीत की, किसान भाइयों ने जान थी जो 8 लाइन की वजह से इनके खेतों में जाने की जो व्यवस्था थी रोड में, तो वहाँ पे नीचे या तो वड़ा पड़ जाए ताकि वो वहाँ की समस्या सोल्व हो जाए, खेतों आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि किसान भाइयों को रात के 2 बजे भी काम पड़ता है, तो 1 बजे भी कभी भी काम पड़ जाता है ना, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल ले जाने की कोई व्यवस्था है। और क्या आवारा जानवर बहुत है, इनसे हमारी फसलों का बहुत नुकसान होता है। ये रात में ही जाती है और खा जाती है। आवारा जानवर बहुत है। तो उनकी एक प्रॉपर व्यवस्था की जाए ताकि उनको एक जगह पे बांध दिया जाए ताकि खेतों में और नुकसान ना हो, रात भर वहाँ खेतों में रुकना ना पड़े। रोजड़ा गायों की व्यवस्था भी, गायों की बहुत ज्यादा समस्या है साहब। सुने जानवरों वो ज्यादा खराब हो रहा है, तो उनके लिए प्रॉपर एक गौशाला आसपास बड़ी गौशाला खुल जाए। तो ये यहाँ पे गौशाला खुली हुई है। हाँ, निजी गौशाला है ये। अच्छा, गाँव वालों ने व्यवस्था की हुई है। व्यवस्था की है इसकी तो। केवल कोई सरकार से इसमें कोई सरकार से सहायता नहीं है, इसमें नहीं है। गाँव वालों ये ने हमारे गांव की मतलब व्यवस्था है। गाँव वालों ने कर रखी है कि भाई इसमें सभी जानवरों को पूछ देंगे, जब लोग परेशान न हो वहाँ ही में पूछ दें। पेड़ छोटा कुछ मतलब थोड़ा बहुत रहे तो वहाँ धक्का ले वहाँ गौशाला दिखाने को नहीं गया ना। गौशाला सुना जानवर जना गौशाला वाले हैं वहाँ पे लेके जाते हो, मना कर देते हैं। फिर यहाँ बनाए जो हमारा गाँव वाला में सरकार से पैसा लेते हैं, वो और नरकाना। जो किसानों की दुख आ रहे हैं गाय जानवरों को रखते भी नहीं है। ये मंडावरे वाले निरकान से यहाँ क्या बोलते हैं वो? निरकाना पैसा लाओ 2100 रुपया एक पर गाय एक गाय का। रजिस्ट्रेशन गौशाला है वो मंडावरा की, रजिस्टर्ड गौशाला है। हाँ, सरकार से पैसा आता है लेकिन गायों को नहीं पूछते हैं, वो उन पैसों को खा जाते हैं। हाँ, जो मंडावरा गांव की गौशाला है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गौशाला है, और वहाँ पे जब गायों को ग्रामवासी लेके जाते हैं तो मना कर देते हैं वो कि एक गाय के 2100 रुपए और दिए जाए। तो और यहाँ से गया ले गए रजिस्ट्रेशन करा है, वो गया सुनी छोड़ दी। हमारे भी का लाग रही है यहाँ भूज मारा भूज। यहाँ से कहाँ लेके गए थे गाय? वहाँ मंडावरा ले गया बूझने के लिए पैसा लेवा का पैसा लिया सरकार से 300 रुपया। अच्छा,
2100 रुपया पीछे देकर वहाँ जमा कर आया फाते निकाल फिर वापस निकाल दी, वापस निकाल मतलब वहाँ रखा नहीं उनको, पैसे ले लिए गवर्नमेंट से। थोड़े दिन बता दिया कि हमारे गौशाला में गायें रखी हुई हैं, लगा दिया काना कमा कर, एक लगा दिया यहाँ से ले जा, अच्छा गौशाला की गायें यहाँ से ले गया और टैग लगा दिया और वहाँ से गया काट पाची तार दी। और गायों का गवर्नमेंट से उन्होंने अनुदान ले लिया, थोड़े दिन गायों को रखे, उनसे गायों का अनुदान लेके गायों को वापस से छोड़ दिया। ये ग्रामवासियों का कहना है, छूट रही गए यहाँ, छूट रही है भी। और उनके जो टैग लगा हुआ है वो भी लगा हुआ है, वो भी लगवाए यहाँ बूथे हैं, टैग लगे गए, तो उसको कोई दिक्कत और तो कुछ भी नहीं है। तो ग्रामवासियों का कहना है कि जो मंडावरा की जो गौशाला है, मंडावरा की गौशाला जो गवर्नमेंट रजिस्टर गौशाला है, तो इन्होंने क्या है जो गायें वहाँ यहाँ से मतलब नाम मात्र ले जाते हैं, बूझते हैं, और जो गवर्नमेंट के थ्रू राशि अनुदान राशि है वो उठाकर वापस छोड़ देते हैं, जिससे गायें वापस इनके गाँव में गायों में फसल का नुकसान करते हैं आके। तो यही है एक तो इनका जो इन्होंने ग्रामवासियों ने समस्या बताई कि जो अपना दाम है मंडियों में, एक तो वो फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दाम का उलटफेर हो, और हमारी जो लागत है वो लागत निकलनी चाहिए, तभी हम किसान भाइयों का जो भी है लागत निकल पाएगी और भला हो पाएगा। और दूसरी एक तो समस्या बताई इनको खेतों में जाने के लिए, जो मंडावरा जो हेडलाइन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर निकलने में खेतों में जाने में दिक्कत होती है, तो उसमें मड़ा वड़ा पड़ जाए तो और वो हो जाए, और एक प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था खेतों में नहीं करी, जो हेडलाइन का काम चल रहा है ना, तो इनके ड्रेंगे जो है भर जाती हैं, और ड्रेंगों में पानी भरने से इनके खेतों में पानी भर जाता है, तो वो उसकी ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए और जल्दी से जल्दी इन किसानों की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। तो अब आपको दिखाते हैं ग्राम मराना में जो भ्रष्टाचार PWD विभाग ने किया है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को मैं आपको दिखाऊंगा। ये 25 लाख रुपए की लागत से ये वहाँ से वहाँ तक की दीवार बनी हुई है, और इस दीवार से ये दीवार अगर यहाँ 25 लाख रुपए की ये दीवार है, 25 लाख PWD विभाग ने ये दीवार बनाई है, और ये यहाँ पे देखिए कितना खतरा है यहाँ पे एक्सीडेंट होने का। अगर ये दीवार ऊंची बनती, पूरी ऊंची दीवार बनती, ऊंची दीवार बन के इसमें गार भराई में आती, तब जाके यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा रुक सकता था। और ये यहाँ पर इस वजह से नीचे दीवार बनी है ना, ये यहाँ पे कटाव होने का देख ले कितना खतरा है, और ये धीरे धीरे दीवार यहाँ से खिसकती हुई जा रही है, और एक दिन बरसात ज़्यादा चालू होने का नहीं पूरा रास्ता जाम हो सकता है। और यहाँ के ग्रामीणों से इस भ्रष्टाचार की पुख्ता रिपोर्ट लेते हैं कि ये क्या है, क्या मामला है। बोले भाई PWD वाले ने ये PWD बनाए, कब बनाई थी, कब निर्माण शुरू हुआ था? ये एक डेढ़ महीने हुआ है इसका, और 1.5 महीने में केवल ये दीवार, केवल ये RCC पड़ी हुई है 25 लाख रुपए में, 25 लाख RCC पड़ी हुई है, 25 लाख रुपए इसमें पास हो चुके हैं। पैसा उठ गया, पैसा भी उठ गया, ठेकेदार नोताड़ा का है इसमें, नोताड़ा का के ठेकेदार है सब निहाल अहमद नाम है। हाँ, निहाल जी से कहना है कि 25 लाख रुपए में क्या ये दीवार, ये इतनी सी 25 लाख रुपए की दीवार है, इतना भ्रष्टाचार तो नहीं होना चाहिए। कम से कम काम तो ऐसा करो कि गांव वाले भी परेशान ना हो, क्योंकि कटाव देख लो यहाँ पे मरने का बिल्कुल खतरा है। एक्सीडेंट उधर से कोई गाड़ी आए ना, रात में कोई अनजान आदमी आ जाए तो पूरा एक्सीडेंट का पूरा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। अपन जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर ये बिल्कुल पोली जगह है, नीचे रोड यहाँ अरे गांव का मेन रास्ता है, पोली जगह है यहाँ बिल्कुल पोली जगह नीचे अपन जिस जगह खड़े हैं जहाँ वो देख लो, ये गड़े पड़ रहे हैं यहाँ पर, ये मिट्टी कट रही है यहाँ पर, ये वो गड़ा पड़ा। तो ग्रामवासियों का कहना है कि जो ये मेन रास्ता है, इस रास्ते पे उसको भी बता दो, पोली जगह है यहाँ पर बना हुआ है, और इस नाले ये यहाँ पर पूरी पोली जगह हो रखी है। बस ये पाइप ये इतनी जगह पे पाइप है, बिल्कुल नीचे खत्म है, ये पाइप है। अच्छा, ये पाइप यहाँ तक ही है, बस फिर आगे नहीं है? नहीं, बस बिल्कुल कट गए वो तो। हाँ, वो तो उसके नीचे तो पाइप आ गए, गला पड़ गया, इसके नीचे गला पड़ गया, पाइप के नीचे पानी नीचे जाता है, पाइप में नहीं जाता है। तो अब क्या कहना क्या है कि ये दीवार क्या हो, इसका दोबारा होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, दोबारा रोड के लेवल दीवार हो, और उसमें मिट्टी भराई है बराबर, जब हमारी सेफ्टी है तभी यहाँ की सेफ्टी है, नहीं तो बस खतरा है बहुत, तभी पूरा खतरा बना रहेगा, वरना यहाँ पे एक्सीडेंट वो अभी तक तो नहीं हुआ ना, अभी तक तो नहीं हुआ, पर लेकिन हो सकता है भयंकर होगा, जनार बहुत भयंकर होगा एक्सीडेंट यहाँ पर,
क्योंकि ये बार बार जैसे बरसात आएगी कटाव करेगा, कटाव करते अभी तो बरसात नहीं है, अभी मेन बरसात लगने दो, हाँ। बरसात का मौसम आने दो, फिर ये खत्म है मतलब ये रास्ता। तब खत्म होगा। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बरसात चालू होगी ये रास्ता बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कट कट के बरसात से कट कट के नीचे जाने लगेगी। और ये यहाँ पे बिल्कुल पोली जगह है, बिल्कुल पोली जगह है। और यहाँ पर जल्दी से मतलब ये काम जो 25 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं, 25 लाख रुपए सैंक्शन का काम तो दिखाओ, क्योंकि 25 लाख रुपए में इतना सा ही काम होता है क्या? ये भ्रष्टाचार साफ साफ नजर आ रहा है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई हो वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो अभी हमने बात की मराना गांव के ग्रामवासियों से और यहाँ की समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं जल्दी से जल्दी सोल्व की जाए। सरपंच साहब से निवेदन है कि इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी सोल्व करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाए हुए हैं हरिओम किसान के नाम से, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।